बहुत जन्म हम जन्म बिगारे, बहुत जन्म जन्म बिगारे, अब हूँ बिगर पड़ेगी हमारी हरी तुम ही सांस धरेगी, तुम ही सांस धरेगी। तो प्रभु हमारा कुछ न जाएगा, पर चिंता मोहनाथ अपारा, अपजस नहीं होए तुम्हारा। और फिर भक्त कहता है आपका ध्यान हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। आप ये ना समझिएगा कि केवल आप ही हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमें भी आपका बहुत ध्यान है। आपके जन जो हरिदास करम बस कहिए। मुझे बड़ी प्रिय लगी ये पंक्ति, जो तुम कहो करम तुम खोटे। ये आप क्या कहते हैं, तो मैं ही कहता आया हूं प्रभु। पर तो तुम हरि का विधि हो मोटे, कर मन के बस तुम जन होई, तो तुम भजन करे क्यों को। पर ये केवल संवाद नहीं है, ये केवल वार्ता नहीं है, और ये केवल श्री चाचा जी का प्रणय कोप भी नहीं है। कहीं ना कहीं इस माध्यम से भक्ति के एक बड़े गहन गंभीर सिद्धांत की प्रतिष्ठा भी है कि प्रभु का दास कर्म के बस में नहीं होता। आचार्य की वाणी प्रमाण देती है, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित करी है कहा नवग्रह रंक। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप आसानी से समझ पाएंगे कि जैसे आप मान लीजिए फ्लाइट से कहीं जा रहे हैं, तो जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो एक सिक्योरिटी चेक होता है, सभी को कराना पड़ता है। पर कुछ लोग होते हैं जिनको वो नहीं कराना पड़ता। कुछ लोग, कुछ ऐसे विशेष पदाधिकारी होते हैं जिनको वो सब रूटीन का प्रोसेस नहीं फॉलो करना पड़ता, वो सब नहीं उनको कराना पड़ता। ऐसे ही कुछ ऐसे विशेष कृपा के अधिकारी होते हैं, कुछ ऐसे प्रभु के विशेष कृपा पात्र होते हैं जिन पर प्रकृति का नियम नहीं चलता। एक और बात मैं आपको यहां पर बताऊं, यद्यपि यह दिव्य घटना है, संतों ने इसका यश गाया है, लेकिन मीरा विष पीती है, प्रसन्न है, उसका विश्वास दोलायमान नहीं होता, वो उस क्षण भी मुस्कुराता है, और मीरा के लिए विष अमृत होता है। ये बड़ा सीधा सा एक संकेत है कि कृष्ण का दास, उस पर प्रकृति का नियम नहीं चलता, उस पर प्रकृति का नियम नहीं चलता। और एक और बात आपको निवेदन करूं, भक्ति ही है जो माया और काल की सीमा से परे जीव को ले जा सकती है। नानक साहब कहते हैं, गुरु साहब ने वाणी में कहा है, तेरे सेवक को भव किछ नाही, जमना आवे नेरे। ये बात यद्यपि सुनने में विश्वसनीय नहीं लगती, ये बात सुनने में विश्वसनीय नहीं लगती, लेकिन जैसे मैंने आपको निवेदन किया, चाचा जी सदैह निकुंज धाम पहुंचते हैं। लीला का चिंतन करते करते, प्रभु के स्वरूप अमृत का, लीला रस का आस्वादन करते करते, ये जो पांच भौतिक देह है ये चिन्मय होता है। यद्यपि ये भाव देश की बात है, ये दिव्य वार्ता है, पर ऐसा होता है जो कभी कभी काल क्रम में ऐसी एक घटना घट जाती है, कभी कभी। यद्यपि ये सदा नहीं होता और ये सदा हो नहीं सकता, कभी कभी काल क्रम में ये जो एक घटना घट जाती है, केवल इसलिए कि बीच बीच में श्री ठाकुर जी इस स्वरूप की झलक दिखाते रहते कि भक्ति का परम फल है क्या। क्यों नाभाजी महाराज भक्तमाल में कहते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, अर्थात भक्त और भगवान का वपु एक है। जितना दिव्य भगवान का श्रीअंग है, वैसी ही दिव्यता भक्त प्राप्त करता है। ये भक्ति की महिमा है। पर मैं इतना आपको निवेदन अवश्य करूं, बाप, जब जब भक्ति की चर्चा, भक्ति की वार्ता हो, ध्यान रहे भक्ति पतिव्रता हो, अव्यभिचारिणी। कल भी मैंने आपसे कहा था, मैं ये कैसे कह दूं आपसे, यद्यपि मैं ही उस स्थिति में नहीं हूं, मैं कैसे कहूं कि आप निष्काम ही हो जाइए। भले रहे मन में कामना, पर कुछ कहिए तो अपने इष्ट आराध्य से ही कहिए।
अपने इष्ट आराध्य को ही निवेदन करिए इस विश्वास के साथ, ऐसा कुछ नहीं है जो आपके इष्ट की कृपा से संभव नहीं हो सकता। इसे कहते हैं अपने इष्ट के स्वरूप की प्रतीति। और सेवक जी महाराज एक बड़ी सूक्ष्म और गंभीर बात कहते हैं कि पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंदन नाम जो। चलो अब लगता है आपने सेवक वाणी का चिंतन करना आरंभ किया है। व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोना रट नहीं। अगर प्रीति कहते तो भी छंद बराबर रहता, प्रीति नहीं प्रतीति। जब आपका हृदय जानता हो, जब आपके हृदय में गर्व हो, गौरव हो अपने इष्ट के, अपने आचार्य के चरणाश्रय का, तभी भक्ति पतिव्रता रहेगी बाप। और मैंने आपसे अभी कुछ देर पूर्व विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, पहला पग ही सही दिशा में उठा लेना बहुत आवश्यक है, तभी यात्रा सही गंतव्य की ओर सही गति से सही दिशा में आगे बढ़ सकती है। जाको जतन कहाँ करिवे है, रंचक दया हृदय धरिवे, तुम तो दीन हो हित रूप चरण पाओ। और फिर कह रहे हैं कि आपको कौन सा बड़ा परिश्रम करना है, ताको जतन कहाँ करिवे, आपको परिश्रम थोड़ी करना है। अब चितवो रंचक सुदृष्टि कर, तो अखिल भुवन तो जाए नाथ तर। ये भक्त की बोलन है। कहते कहते वो अपने इष्ट की महिमा भी गा रहा है, वो कहते कहते अपने हृदय का भाव भी निवेदन कर रहा है, वो कहते कहते अपने इष्ट से संवाद भी कर रहा है, और वो कहते कहते भक्ति की प्रतिष्ठा भी करता चल रहा है। तुम तो दीन दयाल प्रभु अति हो हित रूप चरण पाओ। और फिर यहाँ कहते हैं प्रभु मेरे गुरु ने मुझे स्वीकार कर लिया है, अब उन्होंने मुझे अपना बना लिया है। अब आपको स्वीकार करने में क्या विलंब है और क्यों विलंब है? किसी से कोई चंदा मांगने जाए तो वो क्या कहता है, क्या संबोधन देता है? सेठ जी कहता है, लाला जी कहता है, सेठ जी कहता है, तभी तो कुछ मिलने की आशा है। बार बार कहते हैं प्रभु से, तुम तो दीन दयाल प्रभु हे करुणामय करुणा की। बार बार कहा प्रभु से, बार बार। फिर कहते हैं तुम हरिउर आनंद भरन हो भक्तन की, अब ना गहर कीजे इत देखो, जैसे टरे करम की। तुम हरिउर आनंद भरन हो भक्तन की आरत जो हरन हो, अब ना गहर कीजे इत देखो। अच्छा, बार बार याचना किसकी है? बस एक बार मेरी ओर देखिए। पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मोह माही, एक बार मेरी ओर देखिए, जैसे टरे कर्म की रेखो। अच्छा, इसमें भी रहस्य है, बार बार देखने की बात क्यों कही है? क्यों कहा है बार बार मेरी ओर देखिए, मेरी ओर देखिए? क्या होता है देखने से? प्रभु की दृष्टि में तो सब रहते हैं, प्रभु की दृष्टि में तो प्राणी मात्र है। कि बार बार मेरी ओर निहारिए, मेरी ओर देखिए, पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चित वो मोह माही। क्यों कहा है ऐसा? क्या होता है प्रभु की कृपा भरी चितवन से? क्या होता है? क्या प्रसाद है प्रभु की चितवन का? आप बताइए। बहुत बार सुनाया है मैंने आपको। और 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 महाराज श्री मुझसे कहा करते हैं कई बार, बोले आप सुनाते हो, बीच बीच में थोड़ा चेक कर लिया करो। हाँ, पूछो, सामने ही बैठे हैं, महाराज जी ने कहा था मुझसे,
बोले देखना कहीं सुनने का शौक ही तो नहीं है बस, कि बस शौक शौक में आ जाते हैं। वैसे तो ये शौक भी अच्छा है, कौन सा बुरा है, शौक भी हो तो अच्छा है। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि चितवई राम, कृपा करी जेहि। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चितवत राम कृपा करी जेहि। ये जो बार बार भक्त कहते हैं ना, प्रभु कृपा दृष्टि करिए, कृपा दृष्टि करिए। क्या है कृपा दृष्टि का फल, क्या है कृपा दृष्टि का प्रसाद, क्या है? कृपा दृष्टि का प्रसाद है जीवन में विशुद्ध संत मिलता है। और मेरे कबीर साहब कहते जब तब साधु तारसी और सकल परपंच। वो तो कहते सबे रसायन हम किया भाई, हम घाट घाट का पानी पी कर आए हैं, सब करके देख लिया हमने सब, पर डंके की चोट पर आंखों देखी बात कहता हूं साहब, मैं नहीं, कबीर साहब कहते हैं आंखों देखी बात कहता हूं। जब तब साधु तारसी और सकल परपंच। जीव का कल्याण जब होगा साधु से होगा, संत से होगा। इसीलिए अपनी उपासना की कुंजी देते हैं श्री महाप्रभु जी। यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरना, रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजे प्रेम, रंच न उपजे प्रेम। साधु संगति करूं दिन रात, रसिकन संग फिरूं दिन रात। अच्छा, ध्रुवदास जी ने और सरल कर दिया, महाप्रभु ने तो कहा साधु संगति करूं दिन राति। कई बार साधु मिल भी जाए तो उसका संग करना नहीं आता हमें, साधु का संग नहीं होता। सत्संग करने की भी एक युक्ति है, एक विधि है। पहले भी मैंने आपको सुनाया कि महादेव गए जब महर्षि अगस्त्य के आश्रम में कथा श्रवण करने, तो महर्षि अगस्त्य उठकर आए, दौड़कर महादेव को सुंदर आसन दिया, चरण पखारे, षोडशोपचार पूजन महादेव का करते हैं। और महादेव मन में विचार करते हैं कि ये तो वक्ता हैं, हम कथा के श्रोता हैं, और नियम तो ये है कि श्रोता को वक्ता का पूजन करना चाहिए। और महर्षि कितने उदार हैं, कितने विनम्र हैं कि हमारा पूजन करते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि जब महादेव प्रसन्न हुए होंगे तो आशीर्वाद कोई देना थोड़ी पड़ता है, आशीर्वाद तो घट जाता है। एक घटना है वो घट जाती है, संत सदगुरु की प्रसन्नता के साथ ही घट जाती है। आशीर्वाद को शब्द का सांचा देने की कोई आवश्यकता नहीं है बाप। अच्छा, जो शब्दों में आते हैं वो तो कुछ और होते हैं। और क्या, लो 500 रुपया दो सदा सुखी रहो, 1000 रुपया दो चिरंजीव रहो, 2000 को दूधो नहाओ पूतो फलो, ये कोई आशीर्वाद है? नहीं। आशीर्वाद को शब्द के सांचे की कोई आवश्यकता नहीं बाप। और मैं तो कहता हूं किसी गहन गंभीर मौन में ही आशीर्वाद की घटना घटती है। यद्यपि इस समग्र अस्तित्व में आशीर्वाद से सुंदर और कुछ नहीं है, आशीर्वाद से सुंदर कुछ नहीं, लेकिन एक गहन गंभीर मौन में ये घटना घटती है। तो मुझे लगता है कि जब महादेव ने विचारा होगा कि कैसे उदार, कैसे विनम्र है महर्षि, और महादेव जैसा कोई प्रसन्न हो जाए तो वह निष्काम भक्ति के अतिरिक्त क्या देता होगा। अच्छा, उसी समय जब महादेव का पूजन हो रहा है तो जगदम्बा साथ में है। वो कह रही है इनको भी जाने क्या सूझा, यहां चले आए कथा सुनने, इनसे बढ़िया कथा और कौन सुनाता है, इनसे बड़ा कथा सुनाने वाला और कौन है, अब ये यहां चले आए। और महर्षि अगस्त्य को जब पूजन करने देखा, बोले अरे ये तो हमारा बच्चा है, अब क्या कथा सुनाएगा हमें। ऐसा होता है ना, मुझे भी कह देते हैं बहुत बार कई लोग, कल को छू रहा है हमको सुनावे को, कोई बात नहीं, तो अरे हमारा बच्चा है, हमको क्या सुनाएगा कथा। और हुआ क्या, एक समय एक वक्ता दो श्रोताओं को कथा सुनाता है। एक ही समय एक वक्ता एक मन से दो श्रोताओं को कथा सुनाता है। महादेव कथा सुनते हैं, जगदम्बा को नींद आ जाती है, नहीं सुन पाती। और जब लौट कर जाते हैं तो पूछती हैं क्या सुनाया, क्या सुनाया। लेकिन महादेव कहते हैं आप कथा सुनने की अधिकारिणी नहीं है। ऐसे सीधे तो नहीं कहा, झगड़ा हो जाता, सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मानस में,
बरनत विविध पुराण इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश। पुराण इतिहास सुनाते रहे, कथा नहीं सुनी। इसलिए बहुत बार साधु भी मिल जाए तो साधु का संग नहीं होता, सत्संग में आकर बैठ जाओ तो सत्संग नहीं होता। इसीलिए जब जब कहा तब तब सत्संगति को दुर्लभ कहा। संत तो सुलभ है, संत तो है और सुलभ है, सत्संगति दुर्लभ है। संत का साधु का संग करने की विधि नहीं आती। संग हो जाए तो अमोघ है। नारद जी भक्ति सूत्र देते हैं, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। संग अमोघ है, संग अमोघ है। तो ये बार बार भक्तों ने आर्त हृदय से प्रभु से जो याचना की है, प्रार्थना की है, देखिए प्रभु हमारी ओर देखिए, कृपा दृष्टि करके देखिए, एक बार देखिए, एक बार निहारिए। 4 पंक्तियां मुझे स्मरण आ रही हैं। स्मरण क्या आ रही है, मेरी गाने की इच्छा है। जन्म जन्म की लगी लगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है, साक्षी तारों भरा गगन है, भरा गगन है, गिन गिन श्वास श्वास कहती है, गिन गिन श्वास श्वास कहती है, आएंगे गोवर्धन धारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, हे भव बाधा विपत्ति विमोचन, हे भव बाधा विपत्ति विलोचन, स्वागत का अधिकार दीजिए, स्वागत का अधिकार दीजिए, शरणागत बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। और सब कहने के बाद, सब कुछ कह देने के बाद मेरे हृदय के सबसे निकट ये पंक्ति है, और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी,
विनती सुनिए नाथ हमारे। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। मोर मुकुट पीतांबरधारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। ये पद, ये भाव मैं सदा गाता हूं श्रीनाथ जी के चरणों में बैठकर। अच्छा, उनकी कृपा है कि किसी ना किसी प्रकार से वो भाव में आकर विराजमान हो ही जाते हैं। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। वाणी को विराम की ओर लेकर जाने का क्षण निकट है। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से कहिए, जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। तो अब न गहर कीजे इत देखो जैसे टरे करम की रेखो। ये जो देखना है, यद्यपि आप में हम सब प्रभु की दृष्टि में है। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, पर ये जो देखना है जिसकी बात भक्त कहता है, उस कृपा भरी चितवन से मेरी ओर देखिए, उसका प्रसाद मुझे ये मिलेगा कि मुझे जीवन में विशुद्ध संत मिल जाएगा। वही है जो मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिणत कर सकता है। वही है जो मेरे जीवन का मोल लगाएगा। वही है जो मुझे आपके योग्य बनाएगा। और यदि भक्ति के सिद्धांत की बात की जाए तो ये मुझे लगता है ये आरंभ भी यहीं से होता है, इसका विश्राम भी यही है। हाँ, इतना अवश्य है कि पहले सत्संग में प्रयास है, पहले सत्संग में थोड़ा प्रयास है, प्रयास करना पड़ता है। इसलिए आचार्य चरण कहते हैं तन ही राख सत्संग में। इसको रखिए, प्रयास पूर्वक रखिए, पुरुषार्थ करिए। उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठिए, जागिए, साधन करिए। गाय भैंस गधे घोड़े से नहीं कहा जा सकता सत्संग करो, मनुष्य से कहा जा सकता है। आपको प्रभु ने इस योग्य बनाया, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए संत आपसे कहते हैं, आपको लक्ष्य करके कहते हैं आप करिए, उठिए, जागिए। आप जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं, करा भी सकते हैं।
कल भी मैंने आपसे कहा था, पहचानो तो बड़ा मूल्यवान है जीवन, इसका बड़ा मूल्य है, ऊंचा मूल्य है भाई। सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा। और ना पहचानो तो आती जाती सांस है, एक दिन जाएगी और नहीं आएगी, बस यही कहानी है। फिर तो हंस देते हैं कबीर देख कर जीव की दशा, कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। हाँ, इतना भेद जरूर है, को सिंहासन चढ़ चला और को बंध्या जंजीर। किसी को विमान में बैठा कर ले जाया जाता है और किसी को बांध कर, पर कहानी सबकी एक सी है। पहचानो तो जीवन का मूल्य है। और आपको इसलिए निवेदन किया जा रहा है व्यासपीठ से, आप योग्य हैं, आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। और पुरुषार्थ क्या है? कम से कम भक्ति मार्ग पर तो पुरुषार्थ यही है, प्रयास पूर्वक तन को, मन को, साधन को सत्संग में लगाए रखिए, लगाए रखिए। बड़ी अगर आप ये प्रतीक्षा करें कि बड़ी सहजता से, सुगमता से मार्ग बन जाए, आप चलकर पहुंच जाएं, तो फिर ऐसा तो नहीं होगा। मैंने पहले आपसे निवेदन किया, संसार तो भाई ऐसा ही है, इसको तो यूं का यूं आपको स्वीकार करना है। इसमें फेरबदल करने का प्रयास बिल्कुल ना करिएगा भाई, ये अवसर हाथ से चूक जाएगा, ये नहीं बदलेगा, ये यूं का यूं है और यूं ही रहेगा। आपको बदलना है, आपको प्रभु के योग्य बनाना है स्वयं को। तो पाथे भी यही है, भव रोग का पाथे भी सत्संग है, औषधि भी सत्संग है, रसायन भी सत्संग है। इसलिए मैंने कहा आरंभ भी सत्संग है, विश्राम भी साधु संग ही है। हाँ, आरंभ में प्रयास है और विश्राम में प्रसाद है। प्रसाद जब जब साधु संग, सत्संग स्वभाव बन जाए। आज कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा ना, स्वभाव के विपरीत हम जो भी करते हैं उसको करने में प्रयास है, और हम बहुत देर तक नहीं कर पाते। और बलात् हठात यदि करोगे तो रोगी हो जाओगे। तन की जो प्रकृति है, आप उसके विपरीत अगर खाइए तो आप रोगी हो जाएंगे। और हट करके खाते रहिए तो एक दिन अच्युतम केशवम हो जाएगा। आप प्रकृति का अतिक्रमण कर नहीं सकते, और करना भी नहीं चाहिए। मैंने तो संतों के जीवन में ये देखा है कि प्रकृति की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते, वो प्रभु के विधान में हस्तक्षेप नहीं करते, यद्यपि समर्थ हैं पर फिर भी नहीं करते। महाभारत में एक प्रसंग आता है, बड़ा मार्मिक और प्रबोध देने वाला प्रसंग है, कि वनवास काल में एक बार पांडवों में से पवन पुत्र भीम को पवन पुत्र श्री हनुमान जी का दर्शन होता है। और भीम हट करते हैं कि आप मुझे अपना वही त्रेता का स्वरूप दिखाइए। हनुमान जी कहते हैं, न तो आपके पास इतनी शक्ति है कि आप उस स्वरूप का दर्शन कर सकें, और न प्रकृति इस बात की आज्ञा देती है। प्रकृति की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। जो कालातीत हैं, जिन पर कोई काल का बंधन नहीं है, जो वस्तुतः प्रकृति की सीमा में नहीं है, पर वो भी काल का, प्रकृति का आदर करते हैं। तो संसार तो ऐसा है भाई, इससे ज्यादा छेड़छाड़ न करना। कहे नानक बिन आपा चीन है, मिटे न भ्रम की का। तो प्रभु आप निहारिए मेरी ओर, मुझे विशुद्ध संत मिल जाए, और मेरे कर्म की रेखा जैसे टरे कर्म की रेखो। जो कठिन कुअंक है भाल का, इसीलिए शायद यही विचार करके कहना पड़ा होगा कबीर साहब को कि करता करे न कर सके, पे गुरु करे सो होए। संत पलट देता है, विधि का विधान भी पलट देता है। मैं इसका अभी आपको तात्कालिक प्रमाण देता हूं, कैसे संत दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है। वृंदावन धाम किसी को पुण्य से नहीं मिलता। वृंदावन धाम कोई पुण्य का फल नहीं, कोई तीर्थ नहीं है कि इसे करने से पुण्य मिलता हो या ये किसी पुण्य से मिलता हो। प्रेम खेत वृंदा विपिन, ये तो कृपा की बयार चलती है, रसिकों की कृपा का छींटा मिलता है। आप और मैं यहां बैठे हैं, ये कोई आपका मेरा पुण्य प्रकल्प है जो फलीभूत हुआ है ना, ये कोई मेरा प्रयास पुरुषार्थ है या ये आपका कोई साधन है, इसमें से कुछ भी तो नहीं है। सब परत हटाकर देखो इसके मूल में क्या है, इन संतों की कृपा है। ये मेरे आपके भाग्य में नहीं था भाई, कभी विचार ना करना कि आपको मुझे भाग्य से मिला है, ये भाग्य में नहीं था।
प्रभु भाग्य में लिखी कोई वस्तु नहीं है, भक्ति भाग्य में लिखा धन नहीं है। कुंडली हर बात का पता बताती है, ये नहीं बता सकती कि भक्ति होगी जीवन में कि नहीं, क्योंकि भाग्य में लिखा नहीं है। ये तो कृपा का प्रसाद है। आते जाते तिनका बयार के बस, बयार संसार में माया की भी चलती है, प्रभु की कृपा की भी बहती है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, भगवान कहते हैं मेरी कृपा का मरुत, मेरी कृपा की पवन भी चलती है यहाँ, उसमें बहकर। इसीलिए मैं आपसे कुछ देर पहले कह रहा था, आप और मैं बड़भागी हैं बाप। ये आपका मेरा परम सौभाग्य है कि कृपा की बयार में उड़कर आप और मैं उनके चरणों में आ गए जिन्होंने हमें प्यार सिखाया।